The radius of the base of a right circular cone and the radius of the sphere are each 5 centimeter in length. If the volume of the cone is equal to the volume of sphere, then the height of the cone is. हमारे पास एक तो sphere है और एक right circular cone है. हम कह रहे हैं कि यहां पे एक sphere है जिसकी की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है एंड एक राइट सर्कुलर कोन है, और राइट सर्कुलर कोन की भी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है. ऐसा मान लेते हैं उसकी हाइट h है. वो कह रहा है कि दोनों का जो वॉल्यूम है इक्वल है, तो इस कोन की जो हाइट है वो हमें यहां पर बतानी है. तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, एंड यहां पे इसका होता है वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वेयर एच. देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों के डिवाइड में है. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. 4 इंटू यहां पे है 5 का क्यूब और यहां पे है 5 का स्क्वेयर इंटू में एच, इधर डिवाइड में ले आओ. h इज इक्वल टू 4 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 5 का स्क्वेयर. ऊपर चली जाएगी पावर, 4 इंटू 5 की पावर 3 माइनस 2, यानी यहां पे आ गया 5, तो ये हो गया 20. यानी जो हाइट ऑफ द कोन है वो 20 सेंटीमीटर है. यानी आप की कंसेप्ट क्या लगाओगे कि दोनों की वॉल्यूम्स को इक्वल रख दोगे, वहां सारी टर्म्स आप पुट कर सकते हैं, केवल h ऐसा बच जाएगा जिसकी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी. तो h की भी वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे बाय इक्वेटिंग द वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन.